स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव प्लस में। दोस्तों आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आखिर जानने वाले हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम आखिर आज जानेंगे कि जो आपका क्लास 11 का जो बिहार बोर्ड का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है। अब इसमें एक तो मेरिट लिस्ट यहाँ पर आए हैं और इस मेरिट लिस्ट का क्या मतलब है, यहाँ पर प्रथम सूची, और इसमें उन जो मतलब कह सकते हैं कि जो 10वीं कक्षा के बाद 11वीं में नामांकन लेना चाहते हैं छात्र जो फॉर्म भरे थे बिहार बोर्ड में, तो उन्हीं का यहाँ पर मेरिट लिस्ट आया है। इंटीमेशन लेटर इसको कहते हैं। अब देखो यहाँ पर हुआ है क्या, इंटीमेशन लेटर का मतलब यानी इसमें क्या हुआ है, आपका कॉलेज आया है, आपका स्कूल आया है, कौन से विद्यालय में आपका यहाँ पर नामांकन हुआ है, तो यही इसमें बात की गई है। लेकिन यहाँ पर अब ये बात निकल के आती है कि आपने यहाँ पर कॉलेज या स्कूल तो आपने चूज़ किया है, लेकिन आपने जो कॉलेज चूज़ किया है वो आपको पसंद नहीं है, या फिर आपको जो स्कूल मिला है, कॉलेज मिला है, वो आपको पसंद नहीं है। आप चाहते थे कुछ और लेकिन आपको मिल गया है कुछ और। तो अब क्या करना है, अब क्या करेंगे आप हो सकता है कहीं और रह देंगे लेकिन आपको कहीं और मिल गया है, आप नहीं चाहते वहाँ पर हो, तो इसके लिए आप अपने मनपसंद से स्कूल ले सकते हैं। जी हाँ, ये नया नियम जो है लागू किया गया था, ये पहले था, ठीक है, यानी 1-2 साल पहले यहाँ पर ये पीछे था, पहले था, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या किया गया था, यहाँ पर नया नियम ला दिया गया था कि जो विद्यार्थी जो स्कूल में है वही स्कूल में रहेंगे, अलग स्कूल में नहीं रह सकते, एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब ये जो है नियम फिर से हाईकोर्ट ने चेंज कर दिया है और कहा है कि अपना स्लाइड अप प्रोसेस करवा सकते हैं। अब ये स्लाइड अप प्रोसेस आखिर क्या होता है दोस्तों, स्लाइड अप प्रोसेस का मतलब होता है कि आपको अगर कोई कॉलेज या फिर आपका विद्यालय आपको पसंद नहीं आया तो स्लाइड अप के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपना मनपसंद जो है स्कूल या फिर कॉलेज को चुन सकते हैं, ठीक है। और ये जो है हाईकोर्ट का ही आदेश दिया गया है। और अब किस तरह से इसको चूज करना है, देखो इसके लिए अभी कोई टाइम नहीं है कि इस टाइम में आपका जाकर ये फॉर्म भरा जाएगा, ये भी एक फॉर्म भरने का टाइप का ये स्लाइड अप प्रोसेस को कहते हैं। ये आप खुद से भर सकते हैं, वो आपको आगे बताया जाएगा इसी वीडियो में, ठीक है। देखो ये जो है आपका स्टार्ट हो चुका है, इसके लिए कोई मतलब डेट नहीं है, ये आज ही एस्टिमेटेड लेटर आया और आज से ही स्टार्ट हो चुका है। अब कैसे, देखो ये बात निकल के आती है कैसे आपको फॉर्म भरना है, ये सब हम जान लेंगे आगे। लेकिन अब ये जानते हैं कि स्लाइडर प्रोसेस में आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, स्लाइडर प्रोसेस में लेंगे। और जो आपका पहले विद्यालय है उस विद्यालय में आप नहीं चाहते हैं एडमिशन लेने, लेकिन आपको अपना मनपसंद विद्यालय लेना है, हाँ, तो देख लीजिए सबसे पहले क्या करना है। देखिए सबसे पहले आपको जाना है, आप जो OFFs का वेबसाइट है, ये आपको दिख रहा होगा, OFFs का वेबसाइट .org लिखेंगे, फर्स्ट वेबसाइट ही है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये पहला वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाओ। अब इस वेबसाइट पर जैसे खुलेगा, यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर 3 डॉट इस तरह से 3 लाइनें दिखेगी, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना, आप स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको क्या मांगता है, यहाँ पर इंटीमेशन नामांकन हेतु आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, तो यहाँ पर हम क्लिक कर दिए। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर कई सारी चीज़ें भरने का होती है। सबसे पहले मोबाइल नंबर वही भरना है आपको यहाँ पर जो आपने क्या किया, जो आपने फॉर्म भरने के टाइम दिया, और वही पासवर्ड दिया। अगर पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, अपना पासवर्ड नया बना सकते हैं। कैसे, आपको फिर से वही नंबर देना है जो आपने नंबर फॉर्म भरते टाइम दिया था, फिर आपको यहाँ पर OTP आएगा, OTP एंटर करेंगे, न्यू पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड करके आपका नया पासवर्ड बन जाएगा। अब यहाँ पर जो आपने नंबर से किया है उस नंबर को यहाँ पर आपको एंटर करना है। चलिए, नंबर आपने एंटर करने के बाद आप अपना जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को यहाँ पर अपना एंटर कर देंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर अब एक और चीज़ आता है कैप्चा। तो यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है उसी कैप्चा को यहाँ पर क्या करना है, एंटर कर देना है, ठीक है। तो कैप्चा जो भी है उसको एंटर कर दो। एंटर करने के बाद अब यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना। अब जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपका जो आपका पोर्टल है वो खुल जाएगा और ये आपका स्टूडेंट लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका देखो ध्यान रखना कि आपका जो है लोगो दिखाएगा, जो आपने लोगो किया है, फोटो डाला है वही दिखाएगा, आपका नाम दिखाएगा। बाकी बात ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इस पर नहीं जाएंगे। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, 3 डॉट लाइन दिखेगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने जो चीज़ें आप इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने के लिए खोला था, यहाँ पर एक डाउनलोड इंटीमेशन है, सबसे पहले इस पर चलते हैं आखिर क्या कहा गया है। इस तरह से आपको यहाँ पर इंटीमेशन लेटर देखने को मिलेगा, यही आ गया है आपका, और ये सभी का आ गया है। हो सकता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी मतलब जो बच्चे हैं उनका नहीं आया होगा, तो उनका क्यों नहीं आया, सबसे पहले उनका हो सकता है परसेंटेज कम होगा, उसके हिसाब से तो ये आपका सेकंड में आएगा, ठीक है। सेकंड का आ सकता है, सेकंड वाले
मेरिट लिस्ट में। अब देखो सेकंड वाले मेरिट लिस्ट में क्यों, फर्स्ट वाले में क्यों नहीं, हमने 10-10 कॉलेज चूज किया था, स्कूल किया था, लेकिन क्यों नहीं आपने जो स्कूल कॉलेज चूज किया है उसमें जो है आपका परसेंटेज उन सभी का कट ऑफ होता है और इसके हिसाब से आपका नहीं हुआ होगा, इसलिए आपका उस विद्यालय में नहीं हुआ है। तो अगले में आपका हो सकता है, अगले बार आएगा तो हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपका जो है जो डेडलाइन हो गया होगा, मतलब आपका जो टाइम था फॉर्म भरने का वो एंड हो गया होगा, इसीलिए। अब नीचे चलेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो आपका स्कूल है वो विद्यालय, और यही यहाँ पर दिया है और यही विद्यालय आपको मिला है, तो यहीं पर आपको एडमिशन कराना है। लेकिन स्लाइडर प्रोसेस कैसे करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे। आपको यहीं पर जब 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक दिखेगा आपको स्लाइड अप सेक्शन का, इसी पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपको देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी, और चलिए इसको तो हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक और यहाँ पर बात निकल के आती है कि किसको करना चाहिए, ये करना किसको चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो प्रिंट कैफे पर चलेंगे, और प्रिंट कैफ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें दिखाई देगी जो आपने 10 कॉलेज को चूज किया है, मतलब 10 विद्यालय या कॉलेज को चूज किया है। देखो मान लो आपको जैसे ही देखो इनका जो यहाँ पर है ये 3 नंबर में है, तो इनका जो विद्यालय है वो 3 नंबर में आया है। तो 3 नंबर वाला के बाद अब ये स्लाइड अप करवाना चाहते हैं, तो स्लाइड अप अगर करवाएंगे तो स्लाइड अप करवाने के लिए आपको देखो इस 3 नंबर के बाद ये 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक जितने भी है, ये सब में से आपको कोई भी विद्यालय नहीं मिलने वाला है, याद रखना। इन सभी को आपको डालना ही नहीं। क्यों नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इसका नोटिस में दिया गया है कि आपका नीचे वाला कभी नहीं दिया जाएगा, आपको विद्यालय स्लाइड अप प्रोसेस में नहीं मिलेगा, आपको जब भी मिलेगा तो ऊपर वाला ही मिलेगा। तो ये हो सकता है देखो 3 नंबर पर है, यानी 2 ऊपर हैं, या फिर 1 मिलेगा या फिर 2 मिलेगा, तो बस यही मिल सकता है हमेशा, लेकिन नीचे कभी नहीं मिलने वाला। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका मान लो कि उसका 1 नंबर में ही आ गया, तो 1 नंबर में अपना पहला पसंद रखे होंगे तो वही पसंद होगा उनका। लेकिन ऐसे कुछ बच्चे हैं वो चाह रहे हैं कि नहीं मुझे पहला नहीं चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, इस तरह से, तो क्या ये आपको मिलेगा? ऐसे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका स्लाइड अप प्रोसेस का वहाँ पर ऑप्शन ही आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका पहला मनपसंद जो कॉलेज आपने पहले में डाला है तो वो आपको मिल चुका है। ठीक है, चलिए अब आपने ये डाल दिया। अब यहाँ पर ध्यान देना कि इसको 3 नंबर वाला है, अब मान लो इसको 1 नंबर या 2 नंबर में आपको क्या करना है, लेना है। ठीक है, इसको स्लाइड अप करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किस तरह स्लाइड अप, यहाँ पर स्लाइड अप सेक्शन उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है जिसको हमको पढ़ना जरूरी है, तभी अब स्लाइड अप करेंगे। अब कैसे, एक याद रखना, इस स्लाइड अप करना है। अब स्लाइड अप करना इससे पहले क्या करना है ये याद रखना। सबसे पहले हम देखो यहाँ पर एक इनका इंस्ट्रक्शन में ही दिया हुआ है, ये आपको बता दें। ये आप चले जाएंगे डाउनलोड इंटीमेशन में, और यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि अगर आप स्लाइड अप प्रक्रिया क्या है, देखो स्लाइड अप प्रक्रिया क्या है, इस स्लाइड अप प्रक्रिया का भी यहाँ पर दिया हुआ। सबसे पहले 5 नंबर पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है। आपका +2 जो विद्यालय है उसमें आपका आवेदन यहाँ पर नामांकन कराया जाएगा। और अगर चाहते हैं कि आपका मान लो कि आप संतुष्ट नहीं हैं, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं अपने विद्यालय से, तो आप क्या करेंगे, आप स्लाइड अप का यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सहमति दे सकते हैं। आप स्लाइड अप का सहमति दे सकते हैं ताकि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जब इसका आएगा तो उसमें आपका नामांकन हो। लेकिन याद रखना, वही सेकंड जो स्लाइड अप प्रोसेस करेंगे जो क्या किए हैं, जो प्रथम जो सूचना पत्रों में आवंटित कंडिका 4 में अंक की शिक्षक संस्था में नामांकन एडमिशन करा लेंगे। ठीक है, यानी जो आपका एडमिशन के लिए कॉलेज अभी आपको मिला है उस कॉलेज में आपको एडमिशन करा लेना है। कराने के बाद जब डाटा आपको वहाँ पर सेव हो जाएगा तभी उसके 1 दिन बाद या फिर 1 दिन बाद या वही दिन करो, ठीक है, 1-2 घंटे बाद, इस तरह से क्या करना है, आपको फॉर्म भरना है जाके स्लाइड अप प्रोसेस का। ध्यान देना, सबसे पहले आपको एडमिशन कराना है, उसके बाद ये आपका फॉर्म भरना है। लेकिन पहले अगर कर लेंगे तो आपका जो है रद्द कर दिया जाएगा, यहीं पर आपको साफ साफ दिया गया है। और याद रखना एडमिशन कराना ही है। अब क्यों आप सोचेंगे एडमिशन अगर करा लेंगे तो हम दूसरे स्कूल में क्यों कैसे मिलेगा, ये पहले का नियम था लेकिन अब नया नियम है। इसमें कहा गया है कि अगर आपका जो आपने मतलब एडमिशन कराएंगे, एडमिशन कराने के बाद आपका जो भी कुछ चार्ज लगेगा, मान लो कुछ पैसे लगेंगे तो उनका आप दे देंगे। मान लो 1500 रुपये लग रहे हैं तो उनका चार्ज है। ठीक है, अब चार्ज लेने के बाद अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब जमा कर दिया। लेकिन जब आप स्लाइड अप प्रोसेस करेंगे तो आपका दूसरा अगर कॉलेज मिलता है, आपका मनपसंद कॉलेज, तो उस कॉलेज में एडमिशन कराने जाएंगे तो क्या पैसा वहाँ पर भी लगेगा? नहीं लगेगा। जो पैसा आपने तब के टाइम में पहले बार भरा था वही पैसा आपको इसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सारा डाटा उनके पास खुद चला जाता है। ठीक है, और फिर डाटा चला जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट चला जाएंगे। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा इस विद्यालय का चार्ज जो आपका नया विद्यालय मिला है तो उसमें आपको मान लो कि 1800 रुपये मिला है तो उसमें आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, याद रखना। चलिए, अगर नहीं है तो नहीं, अच्छी बात है। ठीक।
ठीक है। तो इस तरह से अब लेकिन ये बात निकल के आती है कि आपको ये स्लाइड अप वाले कॉलेज आपको मिले हैं, अब वो भी आपको पसंद नहीं है, तो क्या आप फिर से स्लाइड अप कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो आपका जो है रद्द कर दिया जाएगा, आपका पूरा का पूरा रद्द कर दिया जाएगा। तो आपको लास्ट बचेगा एक स्पॉट एडमिशन। अब स्पॉट एडमिशन क्या है उसको भी हम लास्ट में जानेंगे। तो याद रखना स्लाइड अप प्रोसेस करना है। अब स्लाइड अप करेंगे कैसे, तो आइए इसको हम ध्यान दे देते हैं। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, स्लाइड अप सेक्शन पर जाना है। अब यहीं पर आपको देखो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ना है तभी आप टिक करेंगे। याद रखना ये क्या इंस्ट्रक्शन है, आइए जान लेते हैं इसको। कहा गया है कि यदि आप आवंटित +2 विद्यालय महाविद्यालय में संकाय में संतुष्ट नहीं है और दूसरा +2 विद्यालय महाविद्यालय संकाय में चुनना चाहते हैं तो स्लाइड अप तो विकल्प चुन सकते हैं, किंतु आपके लिए आवश्यक चीजें दी गई है जिस पर +2 विद्यालय महाविद्यालय में नामांकन के लिए आपका नाम चुका है। ठीक है, आपका मतलब नामांकन के लिए आपका नाम हो चुका है, चुन लिया गया है। और तब क्या करना है, वे +2 विद्यालय महाविद्यालय नामांकन कराने के पश्चात ही स्लाइड अप प्रोसेस करेंगे। ध्यान देना ये साफ साफ यहीं पर लिख दिया गया है, तभी आपका मान्य होगा स्लाइड अप प्रोसेस। यानी इस प्रथम चयन सूची फर्स्ट सिलेक्शन में आवंटित +2 विद्यालय महाविद्यालय नामांकन लेने के बाद ही आप द्वितीय तृतीय सूची जारी करने के बाद मेधा क्रम में आधार पर वे उस प्लस महाविद्यालय में क्या कर सकते हैं, नामांकन ले सकेंगे। स्लाइड अप प्रोसेस करने के पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा जो आपको यहाँ पर दिया गया है विद्यालय। ठीक है, तो ये याद रखना, ये यहाँ पर प्रक्रिया है। साथ ही कहा गया है कि स्लाइड अप प्रक्रिया प्रथम संशोधित चयन सूची में चयनित आवेदकों के लिए आवश्यक है कि जिस +2 विद्यालय महाविद्यालय में नामांकन के लिए उनका नाम आ चुका है तो +2 महाविद्यालय में ऐसा होने पर द्वितीय तृतीय चयन सूची जारी पर वे उस +2 महाविद्यालय में नामांकन ले सकेंगे और उसके लिए उन्होंने नामांकन हेतु प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, दी जाएगी इसके लिए, याद रखना जो मैंने आपको पहले बताया था। और अगर आपको स्लाइड अप वाले अगर कॉलेज आपको पसंद नहीं आता है तो आपका रद्द कर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको एडमिशन लेना ही लेना, ये यहाँ पर दिया है। क्या है स्लाइड अप प्रक्रिया, वही दिया है। आवेदक यहाँ पर ध्यानपूर्वक अब ये चीज़ें पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, ठीक है, ये भी आप पढ़ लेना। देखो कहा गया है कि अगर आप स्लाइड अप अगर आप ऐसे आवेदक प्रथम सूची में आवंटित +2 विद्यालय महाविद्यालय में चुने जाने पर नामांकन नहीं लेते हैं तो स्लाइड अप के जरिए उनको मामले पर विचार नहीं किया जाएगा और उनका दूसरी या तीसरी में भी विद्यालय में नहीं नामांकन किया जाएगा और उनका जो है आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, मैंने स्लाइड अप प्रक्रिया पर समझ लिया है, टिक करेंगे। जैसे टिक करने के बाद इस पर आप क्लिक करेंगे, ये रेड वाला दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको नंबर डालेंगे, नंबर पर OTP आएगा, OTP करने के बाद आपका यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा। तो उस फॉर्म का वीडियो आपको जल्दी बनाया जाएगा अगर आप कमेंट करते हैं तो। ठीक है, चलिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अभी तक बने हैं और लाइक कर दें इस वीडियो को। अब आखिरी क्या आता है, स्पॉट एडमिशन। अब स्पॉट एडमिशन का क्या मतलब है दोस्तों, अगर आपको मान लो कि आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, आपने क्या किया है, जितने भी मतलब स्लाइड अप किए, स्लाइड अप करने के बाद आपको वो भी स्कूल पसंद नहीं है तो क्या करेंगे, लास्ट में आपका रद्द तो कर दिया जाएगा अगर फिर से करते हैं तो। अगर नहीं लेते एडमिशन, लास्ट आपको मिलता है स्पॉट एडमिशन। स्पॉट एडमिशन क्या है, कहीं भी कोई विद्यालय हो गया तो उसमें अगर आपको खाली स्थान मिल रहा है, ठीक है, खाली स्थान है, तब आपको वहाँ जाके एडमिशन लेना है। ठीक है, वहाँ से जाके आप रिक्वेस्ट करेंगे, खाली स्थान पता करेंगे है कि नहीं, तो वहाँ आपको एडमिशन होगा, याद रखना। तो आपका कहीं भी हो सकता है इस तरह से एडमिशन। तो आप स्लाइड अप जो आपका विद्यालय मिलता है वही विद्यालय चुने। ठीक है, तो चलिए ये था कि टोटल का मतलब इसका फंडा स्लाइड अप का, तो आप समझ चुके होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। और आपको ये फॉर्म किस तरह से भरा जाता है इसका अगर वीडियो चाहिए तो अभी नीचे कमेंट करें, इस पर भी वीडियो आपको जल्दी बनाया जाएगा। तो उसको प्राप्त करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें इस वीडियो को और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।